नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार की सियासत में इन दिनों ज़बरदस्त हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि राज्य में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तारीखों की आधिकारिक घोषणा भले ही बाकी हो, लेकिन सियासी दल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। एक तरफ जहां एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीते लगभग 20 वर्षों में सत्ता में है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी खेमा तेजस्वी यादव की अगुवाई में लगातार हमलावर बना हुआ है। तेजस्वी यादव सरकार की कार्यशैली, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी का दावा है कि बिहार को अब युवा नेतृत्व की जरूरत है और वो खुद को एक विकल्प के रूप में जनता के सामने पेश कर रही हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एक ही फसल बार बार बोने से पैदावार घटती है, इशारा सीधा नीतीश कुमार की ओर। इस बीच राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों के चयन को लेकर हलचल तेज हो गई है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर किसे टिकट दिया जाए, इसको लेकर सभी दलों में मंथन चल रहा है। हर पार्टी से नेता और कार्यकर्ता अपने अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। एनडीए के घटक दलों बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा, सभी में सीट शेयरिंग और उम्मीदवार चयन को लेकर रस्साकशी साफ दिखाई दे रही है। चिराग पासवान कई बार ये बता चुके हैं कि उनकी पार्टी एनडीए में तो है, लेकिन बिहार सरकार में उनकी कोई भूमिका नहीं है, या विधायक न एमएलसी। वहीं दूसरी ओर आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन भी कांग्रेस, लेफ्ट और छोटे दलों के साथ सीटों को लेकर रणनीति बना रहा है। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी तो 60 सीटों पर चुनाव लड़ने और खुद को डिप्टी सीएम बनाने की बात कह चुके हैं। उम्मीदवारी की रेस में सबसे सक्रिय नजर आ रही है बीजेपी। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने चुनावी मैदान की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। पार्टी ने राज्य की सभी 143 सीटों पर अपने सर्वे टीमें भेज दी हैं, जो ये आकलन कर रही हैं कि कौन कौन से नेता जनता के बीच मजबूत पकड़ रखते हैं और किसने वास्तव में जमीनी काम किया है। सिर्फ वही नेता टिकट पाएंगे जो जनता के बीच सक्रिय हैं और जिनकी छवि साफ है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि टिकट का मापदंड केवल जन समर्थन और कार्य क्षमता होगा, न कि केवल सिफारिश या संगठन के अंदरूनी समीकरण। अंदरखाने रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी अगस्त सितंबर तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट लगभग फाइनल कर लेगी और इसके बाद चुनाव प्रचार में तेजी लाएगी। पार्टी की कोशिश है कि सिर्फ वही चेहरे सामने आए जो जीत दिला सके। यही कारण है कि सर्वे रिपोर्ट और समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बाकी दलों में भी लगभग स्थिति है, लेकिन बीजेपी की तैयारी सबसे पहले और सबसे गहराई से चलती दिख रही है।